कथा में सुन रहे थे कि अत्रि मुनि के जब यहाँ तीनों भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव पधार गए तो उन्होंने पूछा, मुनि ने आश्चर्य से पूछा, कहा मैं तो संकल्प किया था कि मेरे समान ही एक मुझे संतान दीजिए। आप लोग कृपा करके मुझे इस रहस्य को बताइए कि आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की। तो भगवान सुमधुर वाणी में हंसते हुए कहे कि ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, तुमने जो संकल्प किया था वही होना चाहिए, उससे विपरीत कैसे हो सकता था। तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। हम तीन जब मिल जाते हैं तो वही जगदीश्वर बन जाते हैं। प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंश स्वरूप तीन जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। भगवान आवे और उसको कुछ ना मिले, सबसे पहला चीज़ तो उस व्यक्ति को उसके यश का विस्तार कराते हैं भगवान। ध्रुव के साथ क्या हुआ, प्रहलाद के साथ क्या हुआ, उसके यश का खूब गुणगान होता है बहुत दिनों तक। सबसे बड़ा धन जो है ना दुनिया में, यश है। यश मिट गया आपका, आप जो है कुछ ऐसे कार्य को कर लिए जो आपके यश को घटाता है, तो आप निश्चित रूप से नीचे की तरफ जा रहे हैं। बस छोटा सा संकेत, यश नहीं घटना चाहिए, यश में वृद्धि होना चाहिए। उन्हें इस प्रकार अभिष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी। ये योगवेत्ता दत्तात्रेय जी नाम इसलिए पड़ा कि प्रथम गुरु हैं दत्तात्रेय। जो योग साधना भगवान से, गुरु क्यों कहा गया? गुरु का मतलब होता है जो भगवान से मिला दे। कल भी एक कथा हम सुन रहे थे, तो हनुमान चालीसा हम लोग रोज पढ़ते हैं। एक छोटा सा बच्चा व्याख्या कर दिया हनुमान चालीसा का। बड़े बड़े संत लोग बैठे हुए थे, वो 12 वर्ष का लड़का व्याख्या कर दिया कि श्री गुरु चरण सरोज रजो। हनुमान चालीसा का शुरुआत और अंत जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। दोनों जगह गुरुदेव। शुरुआत करते हैं गुरुदेव से और अंत में गुरुदेव भी कहते हैं। तो वहाँ किस गुरुदेव को कह रहे थे शुरुआत में? श्री गुरु चरण सरोज रज। और यहाँ तो साफ शब्दों में कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। स्पष्ट घोषणा हो गया हनुमान जी हमारे गुरु हैं। तो गुरु कैसे? गुरु का एक ही तो काम है जो अभी हम बताए, गुरु भगवान से मिला देता है। तो तुलसी बाबा को यही चित्रकूट में हनुमान जी तोता का रूप धारण करके, भगवान तो आ गए थे, भगवान तो कह रहे बाबा तिलक लगा दो ना। अब बाबा इतने आँख से अश्रु बह रहा है,
वो घस भी रहे चंदन। वो बच्चा बोला तो अरे और घाट भी तो है, क्यों हमको परेशान कर रहे हो, आंख बंद है, हम तो ऐसे ही परेशान हैं, रो रहे हैं भगवान के लिए, चंदन घस रहे हैं। भगवान देखे क्या कि ये तो हम लौट जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, गुरु महिमा समाप्त हो जाएगी। और हनुमान जी वहाँ सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन चूंकि भगवान है, चूंकि मर्यादा है, हनुमान जी आ नहीं सकते हैं बीच में। तो भगवान ही हनुमान जी को प्रेरणा किए कि अब तुम ही कुछ करो, बड़ा मुश्किल है ये, हम लौट नहीं सकते हैं यहाँ। तो हनुमान जी तोता का रूप धारण करके एक डाली पर बैठ के गाय चित्रकूट के घाट पर संतन के भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर। जैसे बोले तुलसी बाबा था, भगवान को चंदन लगाए। ये गुरु का काम है। ये यहाँ पर दत्तात्रेय जी जो हैं योग विद्ता, इसलिए कहा गया प्रथम गुरु। और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र रूप में प्रकट हुए। अब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनिए। अत्रि तक का सुन लिए आप, अब अंगिरा ऋषि का। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनिवाली, कुहू, राका और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया। इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये बृहस्पति भगवान का नाम हम लोग बृहस्पति गुरु महाराज सुनते हैं, के थे अंगिरा ऋषि के पुत्र। वहाँ सुने दुर्वासा, बराबर ध्यान दो, दुर्वासा दत्तात्रेय जी ये अत्रि मुनि के संतान। यहाँ पर बृहस्पति जी सारे देवताओं के गुरु, ये अंगिरा ऋषि के संतान। तो इनकी पत्नी थी श्रद्धा, और श्रद्धा से ये हुए। 4 कन्या तो हुई ही, और उसके अलावा उनके सिवा साक्षात भगवान उतथ्य जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी, ये 2 पुत्र भी हुए, जो स्वराचिस स्वारोचिस स्वारोचिस मनवंतर। अभी कौन सा मनवंतर है? वैवस्वत मनवंतर। हम लोग जो संकल्प लेते हैं तो कहते हैं वैवस्वत मनवंतर। ये हुए थे आपको स्वारोचिस मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी के, अब पुलस्त जी के संतान पर आइए। पुलस्त जी के उनकी पत्नी हविर्भू से महर्षि अगस्त्य, अगस्त्य का नाम जरूर सुना होगा, जो एक चुरुआ में ही सारा समुद्र पी गए। इसी अगस्त जी से जब लंका में भगवान प्रवेश कर रहे हैं तो इसी अगस्त मुनि के पास तो भगवान गए थे, जो सूर्य मंत्र याद है ना। ये अगस्त, ये किनके पुत्र थे? बृहस्पति जी के बारे में जान गए, दुर्वासा ऋषि के बारे में जान गए। अब पुलस्त जी के पुत्र महर्षि अगस्त्य और महातपस्वी विसर्वा, इसी विसर्वा के खानदान में रावण हुए थे। ये दोनों भाई है, एक भाई अगस्त जी महामुनि और एक भाई विसर्वा, वो भी महामुनि, लेकिन उनके ही खानदान में धीरे धीरे नीचे की ओर आने पर रावण भी आ गए वहाँ। इसीलिए भगवान अगस्त के पास गए थे कि भाई तुम्हारे खानदान में हम जा रहे हैं ना, जरा तुम, आपका तो हमको आशीर्वाद मिल जाए। सबसे आशीर्वाद भगवान मिल रहा है। रामेश्वरम में देखो भोले बाबा, क्योंकि उनके शिष्य को जा रहा है ना, भोले बाबा का सबसे पहले पूजन। देखो अगस्त मुनि के पास पहले गए। कोई हमसे विरोध ना करो भाई, हम तो अभी भी सब लोगों को हम पूछ रहे हैं क्या करना है, बताओ आप लोग। और सारे शस्त्र अस्त्र की विद्या उन्होंने अगस्त महामुनि ने भगवान को दी।
ध्यान रखो इन सब बातों को, बहुत दूर की बात है। ये 2 पुत्र हुए, इनमें अगस्त जी और दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हो गए। अब विसर्वा मुनि के इरविरा के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी जो थी वो केसनी थी। यही विसर्वा मुनि, 2 भाई बताए ना, अगस्त और विसर्वा। तो विसर्वा के इरविरा नाम की एक पत्नी थी, उसके गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ। कुबेर भगवान के भी हम लोग पूजा करते हैं। रावण सारा किससे छीन के ले आया था? कुबेर से, सारे धन। तो कुबेर और दूसरी पत्नी जो केसनी थी, विसर्वा की दूसरी पत्नी केसनी, उन्हीं का पुत्र रावण और कुंभकर्ण और विभीषण। महामते महर्षि पुलह की स्त्री, अब आ जाइए ये पुलस्त्य की, महर्षि पुलस्त्य के वंश की चर्चा हम लोग किए। अब हम लोग अगले ऋषि, और उनका नाम था महर्षि पुलह। उनकी स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ, वरीयमान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कर्म श्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु, कर्म श्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु, ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। पुलह, महर्षि पुलह। इसी प्रकार अब अगले ऋषि क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी, वशिष्ठ जी की पत्नी उर्जा, जो अरुंधति के नाम से भी विख्यात थी, उर्जा से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वन, वसु, विद्यान और ध्युमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी से शक्ति आदि और भी कई पुत्र हुए। अथर्वा मुनि की पत्नी चित्ती ने दधीचि, उनका नाम था दध्यंग, लेकिन दधीचि नाम सुने होंगे, जिनके हड्डी से अस्त्र शस्त्र बना, दान कर दिए अपने हड्डी, दधीचि मुनि। तो ये थे तुम्हारे अथर्वा मुनि की पत्नी। उनसे दधीचि नाम का, उनका नाम था दध्यंग। एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, इसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था, इनका नाम अश्वशिरा भी था। अब आगे हम लोग अगले वंश का वर्णन कल सुनेंगे। अभी हम लोग जिस भजन को गा रहे थे, उसी भजन को हम लोग पुनः गाएंगे। और बहुत सुंदर तुलसी बाबा का भजन कि श्री हरि गुरु पद कमल भजहूँ, श्री हरि गुरु पद कमल भजहूँ। मन तजी अभिमान, जेहि सेवत पाई निदान भगवान, जेहि सेवत पाइए हरि सुख निदान भगवान, सुख निदान भगवान। ये तो मूल सूत्र है जिसको हम प्रत्येक दिन गाते हैं। सभी साधनों का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि जेहि सेवत पाइए हरि सुख निधान भगवान, सुख निधान भगवान। तो तुलसी बाबा ने
पक्ष को चुना साधन के रूप में कि पहले परिवार से हम क्या समझते हैं, दूसरा, द्वितीया, तृतीया, चौथ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। सप्तमी तक हम लोग आए थे, तो सप्तमी में हम लोग कहे कि सात सप्त धातु निर्मित तनु। ये सप्तमी हमको क्या, किस तरफ हमको ध्यान दिलाता है कि भगवान को प्राप्त अगर करना है तो यह शरीर, ये तनु माने शरीर, यह शरीर जो सप्त धातु से बना हुआ है, सातै सप्त धातु निर्मित तनु, सातै सप्त धातु निर्मित तनु, करिए विचार। इस शरीर के बारे में थोड़ा विचार कीजिए। ये जो 7 धातुओं से बना हुआ है, ये वास्तव में ये सब मरण धर्मा है। जैसे ब्लड है, खून है, एक धातु हमारे शरीर में है। तो ये सब जो हैं मरण धर्मा है, लेकिन जिसका निर्माण कर दिया इन 7 ने मिलकर, जो शरीर तनु है, तो बड़ा ये अपवित्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसी शुक्र से वंश परंपरा चलती है। ये 7 के 7 जो हैं अपवित्र हैं, क्षणभंगुर हैं, लेकिन जिसका निर्माण किए शरीर, उस पर विचार तो करिए, करिए विचार। आते ही तनु के एक फल, इस शरीर का, इस तन का फल क्या है? एक फल ही तो है, एक के वो तो बात है कि कीजय पर उपकार, कीजय पर उपकार। ये पर उपकार करने के लिए शरीर हमको मिला है, जो 7 मज्जा, 7 चीज़ों से, 7 धातुओं से बना हुआ है। सब अपवित्र है, लेकिन जिस शरीर का निर्माण, ये दुर्लभ शरीर है, पर उपकार के लिए इसको भगवान ने बनाया। क्योंकि भगवान हल्का सा संकेत दे दिए हैं कि पर उपकार से, उसके समान पर उपकार सरिस है ना, नहीं भाई, इसके समान भाई धर्म ही नहीं कोई है। थोड़ा संकेत है। तो ये 7वां, अब 8वां आज हम लोग 8 ही 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम। 8 ही 8 प्रकृति पर निर्विकार श्री राम। अके ही प्रकार पाइए हरि, हृदय वसहि बहु काम, हृदय वसहि काम। के ही प्रकार पाइए हरि, हृदय बसहि बहु काम। अष्टमी के समान 8वां उपाय यह है कि निर्विकार स्वरूप श्री रामचंद्र जी अष्टधा जड़, जिसको अपरा शक्ति भी कहते हैं। भगवान की 2 शक्तियां, अपरा और परा। तो अपरा है अष्टधा जड़, अपरा शक्ति,
और प्रकृति इसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये सब से परे है। ये अपरा शक्ति जो है, श्री रामचंद्र जी का जो अष्टधा अपरा है प्रकृति, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति के हुए, इससे परे है। अतएव जब तक हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई है, ये कामनाएं जो है हम कल की कथा में भी बताए थे, इसका घर है मन, इंद्रियां और बुद्धि, जो कि ये प्रकृति के हैं गुण। भगवान के जो अष्टधा जड़ हैं अपरा शक्ति, उसमें नहीं है ये प्रकृति के गुण है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जो हुआ, इसमें ये जो हृदय में जो नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई है, कामनाओं का घर, कल के कथा को ठीक से आप समझेंगे तो कामनाओं का घर हमने बताया इंद्रिय, मन, बुद्धि, और कैसे निकलना है, बुद्धि के द्वारा निकलना है उससे। पहले बुद्धि को समेटना है। कहानी भी कल बताए थे हम। जगमोहन नाम का ठगवा था और चेतन सिंह नाम का जो है सो राजा था, राजधानी थी हृदय में उसका, चेतन सिंह का जीवात्मा था वो। ज्ञान सागर मंत्री थे उनके, प्रधानमंत्री, जिसको बुद्धि हम कहते हैं। प्रधानमंत्री ने राजधानी को बचाएगा, राजा तो स्थिर से बैठे हुए, प्रधानमंत्री जैसे जैसे काड़ा। कल की कथा सुनो। और चंचल सिंह नाम का जो है उसका भारी, समझो कि जिसको कि ये तुम्हारा जगमोहन जो ठगवा था, कामना का नाम जगमोहन रखा गया। ये जगमोहन राजधानी के पास आया, कामना आया, उसको तो घर बनाना था ना मन में। सबसे पहले वो चंचल सिंह को पकड़ा, जो मन, जिसको मन कहते हैं। क्यों? कामना मन का एक बड़ा भारी अवगुण है कि वो विषयों के तरफ बड़ी जोर से भागता है। थोड़ा सा उसको लोभ दे दो ना, अब बुद्धि को भी अपने तरफ कर लेगा। प्रधानमंत्री ज्ञान सागर को भी, उसको भी ठगता है जाके, भाई मेरे पास आओ ना, हम तुमको देख लो कितना घुमाते हैं, कितना हम विषय वासनाओं में लेके घुमा देते हैं। कब्जा कर लिया राजा चेतन सिंह और उसको डुबा दिया। उस जीवात्मा को क्या किया? नरक में डाल दिया। वो अभिकारी आत्मा, उसको ही सब मिला उलझुला करके सबको, और उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिया। स्टार्ट करके शुरू किया जगमोहन, कामना, ठग। वही कहते हैं यहाँ पर तुलसी बाबा कि जब तक हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई है, तब तक तो भगवान मिल ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान तो अष्टधा जड़ हैं, अपरा शक्ति हैं। तो 8 हमारा जो ये 8 माँ है, जो अष्टधा जड़, इसलिए भगवान अष्टधा, इसलिए 8। इनको हमको जो कामना जो है, इसमें जो कामना आ जाती है प्रकृति के गुणों में, इस कामना को हमको त्यागना पड़ेगा। जब तक हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं बनी हुई है, तब तक वे भगवान तो मिल ही नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।